know, fitness का बहुत बड़ा important part है, you know, workouts, and particularly if you are, you know, an elderly person, taking care of your bone health is extremely important. So apart from, you know, taking care of bone health, which works wonderful with weight lifts, your mental health is also very important, and there are so many studies which have shown that how and doing any kind of workout, whether it is aerobics, weightlifting, going for walk, swimming, anything, boost your mental health. But I know सबको ये बहुत चैलेंज आता है कि काम के साथ आप, you know, you have your office, आपको काम पे भी जाना होता है, तो वर्कआउट का टाइम कब निकालें? एंड स्पीकिंग अबाउट मी, यू नो, मेरे को तो बहुत दिक्कत आती है. लाइक माई डे बिगिन्स एट 6 o'clock, बट इट इज़ सो हार्ड फॉर मी टू, यू नो, गेट इन द कार एंड रीच टू द जिम, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जिम ही जाओगे जब वर्कआउट करना है. मेरे लिए वही काम करता है, बिकॉज आई लव द एनर्जी देयर. बट इट बहुत मुश्किल मुझे होती है, यू नो, टू गो टू जिम एवरी डे. एंड लेट्स टॉक अबाउट, यू नो, लाइक फीलिंग लेजी. मैं सो मेनी टाइम्स मुझे, यू नो, लेजी फील होता है. आई रियली वंडर दैट हाउ अबाउट अगर, यू नो, हमारे पास होम जिम होता. आई नो होम जिम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है द प्राइजेज, बिकॉज आप जिम लेके तो आ जाओ मशीन, बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स. So let's ask Kanna Bora, who is a fitness expert today, that how to create an affordable home gym. So Kanna, most welcome to the show here. हमारे दर्शकों को आप ये बताइए that how should one create a, you know, sustainable yet very user friendly and price friendly, pocket friendly home gym. First of all, hello everyone, and let me just tell you, making a home gym should not be that expensive, which we think that we have to invest in so many equipments, heavy machinery, we need a lot of space. A pair of dumbbells and a yoga mat is sufficient enough to do most of our exercises. अच्छा, एक पेयर ऑफ डंबल और एक योगा मैट से आप सारे बॉडी पार्ट्स को कवर कर सकते हो वर्कआउट के लिए. इट इज अबाउट द टेक्निक्स व्हिच वी डू इट. ठीक है, जिम जाते हैं, हमारे को मल्टीपल डंबल्स दिखते हैं, हम शुरू करते हैं 2 kg से, धीरे धीरे वो 20 किलो बन जाते हैं. हमें ये तो मैंने देखा है, वो हमें लगता है वो प्रोग्रेस है, पर डूइंग द सेम एक्सरसाइज जो हम 2 किलो से कर रहे हैं वही 20 किलो से भी कर रहे हैं. पर एक टेक्निक उसमें डाल, एक टेक्निक होता है टाइम अंडर टेंशन. उसमें क्या है, कीप द मूवमेंट्स कंट्रोल्ड एंड फोकस ऑन दैट मसल मूवमेंट. Even if you're able to do 20 kgs of bicep curl, do it with 2 kgs or 5 kgs and slowly just reuse the movement. The muscles are getting under tension. Okay. So that is one technique which people should definitely apply at home if they are focusing on home gyms. And definitely in our programs we've been doing this kind of techniques and seen a lot of results, live results, and people have been sharing it with me also. Oh wow. So sharing just a pair of dumbbells and a yoga mat is sufficient to start with your fitness journey if you're focusing on strength training. That's amazing, Kanna. I would like to know in detail more. But then जैसा आपने बताया कि slow movement it works very very good, right? In fact, you know, मैंने पढ़ा भी है. In fact, you know, I heard to a lot of fitness gurus who like fitness gurus. You know, they speak that आप कोई भी workout अगर कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे, जो पुश वाला लोग बहुत धीरे करते हैं एंड देन पुल वाला बहुत जल्दी करते हैं, और वाइस वर्सा. बट यू नो, आपको सेम स्पीड मेंटेन रखनी है पुश में भी और पुल में भी. इज दैट सो? इसका अगेन जैसे आपने बोला ना, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं. वो पुश पुल वर्कआउट में भी अगेन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस. क्या कहते हैं हम इसको, किसी तरह सेंट्रिक मूवमेंट्स भी कहते हैं. अच्छा. वेयर वी बेसिकली ट्राई एंड गो डाउन स्लोली, लाइक जैसे आपने बोला, एंड वी जस्ट पुल आवरसेल्व्स अ लिटिल फास्टर. लाइक फॉर एग्जांपल इन अ पुश अप पोजीशन, स्लोली आप नीचे जा रहे हो. दिस रियली हेल्प्स इन बिल्डिंग टेंशन इन योर मसल्स. बट इमीडिएटली आप जस्ट पुश करते हो, अपने आपको बॉडी को ऊपर लेके आ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट, यू आर पुलिंग द फ्लोर डाउन एंड पुशिंग योर बॉडी अप बेसिकली. सो यू आर अगेन फोकसिंग द मसल्स एट द सेम टाइम. एंड ऑन द अदर हैंड आप जैसे स्लोली अगर नीचे जा रहे हो, फास्ट ऊपर आ रहे हो, वही आप नीचे जा रहे हो, फास्ट स्लोली ऊपर आ रहे हो. सो एवरीथिंग व्हिच वी आर डूइंग focuses on your muscle only. It's just a technique and a way of building your different muscle strength. I mean great. I mean definitely ये सारे tips किसी को बहुत ही carefully follow करना चाहिए, because if you want to avoid muscle injury or you know any other kind of injury, you have to be very careful with your movements. This is the most important thing, which is with everything. Workout हो, heavy weight lifting हो, aerobics हो, even with your walks. You know, one should be very mindful कि आप किस तरीके से walk कर रहे हो. You know, there are so many information about walks कि कैसे core hold करके walk करना है, कैसे आपके feet के angles चाहिए,
रहने चाहिए. I'm sure you know all those information we would provide you gradually. But today you know I want to know that क्या तरीके हम यूज़ करके हम होम जिम किस तरीके से बना सकते हैं. तो अगर सिर्फ शुरुआत कर रहे हो तो आपको कोई इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं. आपका बॉडी वेट सफिशिएंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, एंड आपको कार्डियो करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि ट्रेडमिल लेके आए या एक स्पिन बाइक लेके आए. यू कैन डू विद जस्ट एन एरिया ऑफ 5x5 ऑल्सो. ओके. आपको सिंपल एक मूवमेंट्स है, बॉडी वेट मूवमेंट्स है. आप स्क्वाट्स करते हो, स्क्वाट्स के साथ हम डंबल्स उठा लेते हैं. वो क्या करते हैं बेसिकली जस्ट एडिंग लोड टू द मसल्स, बट आपका बॉडी वेट भी एक लोड की तरह काम करता है. सिमिलरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक कि मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है या पहले मैं ये मैट खरीद के ले आता हूँ. इफ यू मेड अप योर माइंड, आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट नाउ. Right. So if you're starting now, get onto it. Start with the lightest of the movements. Even if 10 minutes of the workout you are doing, it's good enough. हम एक ना 10-minute rule की बात करते हैं हमारे प्रोग्राम में, which is being applied by many, and उससे बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिला है. जिसे हम सिंपल कहते हैं, if there will be days when आपका मन नहीं करेगा शो अप करने के लिए. Absolutely, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता. होता है धीरे धीरे बॉडी एक्चुअली गिव्स अप, especially if you are just starting. हमारे माइंड में बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि इस बात के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे हैं. पर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसका जो होता है, इफ वी हैव दैट इन माइंड कि हमारे को वर्कआउट करना है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, to actually be able to do household chores ourselves for a longer time, to play with our kids more happily and more energetically. So these are one of the goals which are cannot be measured in terms of the scale जो हम बाकी चीज़ों में इंच लॉस, वेट लॉस पे कर सकते हैं, बट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. सिमिलरली जो 10-minute रूल की हम बात कर रहे थे, वही मैं बोल रहा था, बहुत दिन ऐसे होंगे आपका मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का, शो अप करने का. उस दिन में आपने सिर्फ एक कंसिस्टेंसी के लिए, सो दैट आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो. मैं ये बोल के आता हूँ कि मैं 10 मिनट कुछ ना करके सिर्फ ये मूवमेंट्स करता हूँ, सो दैट माई बॉडी इज वर्किंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये करोगे, आपका रूटीन बना हुआ है, आपको कोई शेड्यूल है कि आपने पर्टिकुलर वर्कआउट फॉलो करना है. बहुत बार आप 10 मिनट से ऊपर वर्कआउट करोगे, एंड यूजुअली अगर आपको वर्कआउट शुरू किया, एनर्जी पंप इन होती रहेगी और आप वर्कआउट कंप्लीट ही करोगे. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप. आप किसी भी चीज़ को, कोई भी अपना गोल बनाओ, काम का गोल बनाओ, कुछ एम बनाओ, यू नो कुछ सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी बनाओ, फिटनेस बनाओ, यू नो, और इन जनरल आपको अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप एवरी डे टिल द टाइम इट बिकम्स अ हैबिट. सो यू नो दैट्स अगेन अ होल डिफरेंट टॉपिक कि कैसे 25 दिन में आप अपना हैबिट फॉर्म कर सकते हो. फॉर दैट यू कैन चेक द नेक्स्ट वीडियो. बट राइट नाउ Kanav is speaking about that how to do a home workout, where we need one yoga mat, and the second one, Kanav, what do we need more? If you want to increase the resistance, get onto a pair of dumbbells. Oh, lovely. Otherwise, your body weight resistance is good enough to start your workouts at home immediately. So let's say एक हमने डंबल लिया, or you can do with your body weight workout. Right. But I know a lot of time question ये आते हैं जिनका थोड़ा body weight ज़्यादा होता है, you know that you know. Let's say after certain number उनका बहुत overweight होता है, and they feel that हम कैसे करें because they are not able to handle their body weight. So what do you guide them? To start with, हर workout का ना एक हम beginner level वाला जो जिसको हम कहते हैं, you can start with any physical appearance you are in right now. Correct. Sitting on a chair if you're not able to stand for a longer time, sitting on a comfortable chair and doing slight movements, जो मैंने अपने पेज में बहुत बार शेयर भी करा है. For those people who have a desk job, जो लंबे टाइम तक 8-9 घंटे के लिए they are sitting on a desk, how they can actually just stretch their muscles to keep their body active during the day and release that muscle tension is one of the things to do. It is not necessary that you have to always put your body under extreme pressure कि मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है. It is just about starting. जब एक बार आपने शुरुआत करी है, then the journey will follow. So having the right mindset that yes, okay, if I am X kgs right now and I want to get into X minus Y, जिनका जो टारगेट होगा, how to reach there, the journey जैसे define करना है ना, that is more important. Just saying कि मेरे को वो अचीव करना है. अब किसी ने एक गोल बना लिया, I want to lose X kgs in 1 month.
बट वो कितना रियलिस्टिक है Exactly. is very Exactly. important. Yeah. And during the journey वो और कितने progress parameters पे focus कर रहे हैं, whether it is about feeling good about oneself, making that better relationship with food, making that better mindset कि ठीक है, I'm feeling happy, stress कम हो रहा है, I'm able to give that 15 minutes also, half an hour or 40 minutes, जो जितना भी workout कर सकता है, to myself. Yeah. And that is their meditative state at that point. Exactly. I mean, I love the idea, where you said that, कि chair पे बैठ के भी हम, अच्छे से stretching कर सकते हैं. It's not necessary that आपने एक goal बना लिया है just उसकी तरफ भागते जाना है. The journey is important. In fact, मैं अपना एक share करूँगी personal that at our workplace, because we all reach at office at 9:30, inclusive my team which is over here also. And we have desk job. मेडिकल में प्लस माई टीम, वी ऑल हैव डेस्क जॉब. सो इनफैक्ट हमने वीक में 2 बार एक रूटीन बना लिया दैट एवरी वन हैज़ टू गेट अप. हम सबका अलार्म बजता है, एवरी वन वी गेट अप एंड देन वी डू सर्टन काइंड ऑफ वेरी बेसिक स्ट्रेचिंग, लाइक डूइंग दिस एंड देन वी वॉक अराउंड, बिकॉज long hours of sitting is damaging, I'll say that. So yeah, if you have a capability or if you have time to move around, just move around, do some stretching, and I think that also brings a lot of change. lot of change. At least वो जो muscle tension है वो release करता है. And जो आज की डेट में this one very major happening which is many of the corporate people are facing, कि they are facing back pain. Yeah. And they have said because of long sitting hours. The reason is because it is not like कि आपने 8 घंटे ऑफिस में करना है, 9 to 5 वाली अगर जॉब है तो आपने उतने देर तो बैठना ही है. Yeah. Even just getting up and strolling for 2 minutes within your office space, as I said, आपको बहुत ज़्यादा लंबी जगह नहीं चाहिए. Strolling for 2 minutes and just moving your muscles, just moving your joints will really help in releasing that tension. Yeah, वो जो आपका long sitting hours में जो अपने muscles पे, bones पे pressure डाल रहे हैं, जो हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, they are getting under pressure. So it will just help in releasing that. So I don't think even the senior managers will mind people just getting up for 2 minutes after every hour, going for a stroll, or just get up, go to your colleague, talk to them, build that interpersonal relation with them, just talk about how their life is it's going. It's important to keep outside the office side also. I think it's really, really important. Outside the office चले जाएंगे तो काम कैसे होगा? Outside the office, just talking. It's just a way of using that 2 minutes to relax, because with your muscles even your mind needs relaxation. Yeah, you need to give break, you need to because to get energized you need to cut down that thought and come to different thought. Yeah, that's the idea. So kind of आप फिटनेस के तो यू आर एन एक्सपर्ट, जहाँ आप बताते हैं लोगों को किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए. बट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ड्यूरिंग द वर्कआउट दे स्टार्ट फीलिंग, जिनके क्वेश्चन होते हैं ना पर्टिकुलरली दैट ड्यूरिंग द वर्कआउट वी स्टार्ट फीलिंग वेरी लो, क्रैश लगता है हमारे को, बट पोस्ट वर्कआउट उनकी एनर्जी कम हो जाती है. पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट फीमेल्स हु आर अराउंड माई एज, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, with me, I sat down with my sports nutritionist and she gave me a very elaborative, very in detail plan कि आपको ये करना चाहिए, very nice tips which definitely made a huge change in my overall performance, in my workout, in my energy levels. And you speak also highly about that how one needs to keep the routine, what kind of food one needs to eat. Would you give us some कुछ आप इस बारे में बात करेंगे? Just a tad definitely मैं ज़रूर बोलूँगा कि nutrition plays a very very important role. Nutrition is like a fuel to your body. जो आप energy की बात कर रहे हो, nutrition will provide that fuel. But also there's one more aspect to it that putting your, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, putting your body under extreme pressure every day. So अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ये सोच के कि मेरे को आज मैंने शुरू किया एंड आज ही मैं 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लेता हूँ, आज मैं 5 किलो आज ही लूज कर लूँ, तो वो चीज़ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज आपकी बॉडी अभी शुरू कर रही है, वो टाइम हो गया था, वो जिसको हम एक वो फॉर्मूला कहते हैं ना इनर्शिया, जो हमने किया है. अगर आपकी बॉडी एक रेस्ट पे है, आपको उसको धक्का लगाने पे थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप एकदम से धक्का लगाओगे देयर विल बी अ जर्क. पर आप धीरे से अगर उस पर उठ के यू जस्ट से कि आई विल टेक वन स्टेप एंड स्टार्ट स्लो. आपने बोला ठीक है आज मैंने शुरू किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर यू गो फॉर 100 meters ऑफ वॉक, गुड इनफ, एटलीस्ट यू कवर्ड द डिस्टेंस.
maybe tomorrow you'll go for 200, and that's how you increase. And उससे क्या होगा, you will feel good about yourself. You will feel that at least I have achieved to level 1. बहुत बार हम क्या करते हैं, हम level 0 से कोशिश करते हैं level 10 पे jump मारने की. The chances of falling is more. Yeah. And then once a person gets injured और वही जैसे demotivate हो जाते हैं, it gets very difficult to get back again. But वही अगर हम बनाए कि हमें 10 पे पहुंचना है, but it's the journey which we always have been talking since the beginning of this discussion also. Level 1 पे जाना is more important. जब आप level 1 पे पहुंचते हो, then the chances of falling is less, and slowly and gradually you start enjoying the process because you see that your body is responding well to what you want to do. Yeah, exactly. So I know, gradually one should gradually reach to their goal and don't overexert your body. So like we spoke earlier also that, why rest is also important if you are working out, because the maximum healing happens during the rest phase. So gradually take one step at a time, take care of your nutrition. You can always talk to any kind of sports nutritionist if you want to, make it into next level or want to achieve certain kind of goal, because of course nutrition plays a huge role. But the most important thing is that your goal should be to remain healthy. आपको ये ध्यान रखना है कि आप internally healthy हो, because once you are internally healthy, your organs are healthy, your mental health is healthy, everything shows on the physical appearance. So yeah, you have to be happy, healthy, and take one step at a time gradually. Thank you so much.